मोहतरम भाइयों और बहनों, मेरी तवज्जो बुनियादी तौर पर यीशु मसीह की जिंदगी और तालीमात हैं। ये हमेशा से मेरी तरजीह रही है कि मैं यीशु की तालीम दूं, यीशु की मनादी करूं और यीशु के नाम को जलाल दूं। तो ज्यादातर आपको मालूम होगा कि मैं यीशु के बारे में बात करूंगा। चूंकि हमारे बेशतर सब्सक्राइबर्स आम लोग हैं, मैं ये जरूरी समझता हूं कि आपको वो बताऊं जो इंजील हमें सिखाती है। हम अपनी तालीम में पुराने अहदनामे के सिर्फ वो हवालाजात शामिल करेंगे जो यीशु मसीह की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुराना अहदनामा हमें जिस खुलासे पर लेकर आता है वो यीशु मसीह है। लिहाजा हम अनाजील और खतूत से पहले वो बातें सीखेंगे जो एक ईमानदार को रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए जानना और मानना जरूरी हैं। दुनिया के आखिर और पुराने अहदनामे के बारे में तालीम बाद में शामिल की जाएगी। यीशु मसीह की खिदमत और तालीम को समझने के लिए हमें यीशु के वक्त के इसराइल का जुग्राफिया भी समझना होगा। इससे आपको चीजों को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलेगी। जब भी हम यहूदिया, गलील, सामरिया और दीगर इस जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर तौर पर मालूम हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लिहाजा इस हफ्ता हम इसराइल के उस वक्त के सूबों के बारे में जानेंगे, यानी शहरों, आबादी, फासलों वगैरह के बारे में। यीशु के वक्त इसराइल रोमन हुक्मरानी में था। इसराइल पर रोमन कब्जा 63 कबले मसीह में हुआ और ये कब्जों की लिस्ट में आखिरी था। इससे पहले उन पर असूरी, फिर बाबली, फिर फारसी और फिर यूनानी लोग हुकूमत कर चुके थे। जब यीशु की पैदाइश होती है उस वक्त तक रोमियों ने इसराइल में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम कर लिया था जो रोमी और मकामी रहनुमाओं पर मुश्तमिल था, जो रोम के नाम पर इक़्तिदार पर फाइज थे। रोमियों ने हेरोदीस को इसराइल का मकामी बादशाह बना दिया और हेरोदीस इसराइली नहीं बल्कि अदूमी था। यीशु मसीह के ज़माने में मुदर्जा झैल इलाके जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र किया गया है, यीशु की ज़मीनी खिदमत में अहम थे। सबसे पहले नंबर पर यहूदिया। यीशु बैतलहम में पैदा हुआ जो यहूदिया में था। यरूशलेम शहर भी यहूदिया में था। उसके बाद सामरिया, यहूदिया और गलील के दरमियान का इलाका सामरिया कहलाता है। फिर इसके बाद गलील। यीशु की परवरिश नासरत में हुई और अपनी जमीनी खिदमत में वो कफरनहूम में रहता था। ये दोनों इलाके गलील में हैं। यीशु ने अपनी पूरी जमीनी खिदमत का 70% वक्त गलील में गुजारा। उसके बाद पीरिया, ये वो इलाका है जो यर्दन और बहीरा मुर्दार के मशरिक में वाक़े है। इब्तदाई तौर पर इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा खुदा ने जाद के कबीले को दिया था। इसके बाद है दिकपुलिस। ये उर्दन के उस पार 10 शहरों का एक ग्रुप है। उनकी जुबान, सकाफत, मकाम और सियासी हैसियत की वजह से उनको एक साथ जोड़ा गया था। यीशु मसीह की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इन दो इलाकों, खास तौर पर गलील और यहूदिया में गुजरा। हम दूसरे सूबों के साथ गलील और यहूदिया के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इन दो सूबों के माबैन फासले को समझने के लिए मैं आपको एक आसान मिसाल पेश करता हूं। आप यहूदिया को लाहौर समझ लें और गलील को फैसलाबाद। लाहौर से फैसलाबाद का तकरीबन उतना ही फासला है जो यहूदिया से गलील तक का है। लिहाजा जब भी हम ये कहेंगे कि यीशु गलील से यहूदिया गया तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसने पैदल इतना सफर तय किया जो लाहौर से फैसलाबाद का है, यानी तकरीबन 150 किलोमीटर के लगभग। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान 5000 किलोमीटर के करीब पैदल सफर किया? माहिरीन ये अंदाजा अनाजील के बयानात से और इलाकों के माबैन फासलों से लगाते हैं। उसने ये सब आपके और मेरे लिए और बाप की मर्जी पूरी करने के लिए किया, क्योंकि वो अपने पूरे दिल, जान, अकल और ताकत से बाप से मोहब्बत करता था। सामरिया शेखुपुरा की तरह है जो लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान उसी तरह आता है जैसे कि सामरिया यहूदिया और गलील के दरमियान था। सामरियों के बाप दादा ने गैर अक़वाम में शादियां की, जिनकी वजह से यहूदी सामरियों को इसराइली नहीं मानते थे। जब भी यहूदी गलील से यहूदिया या फिर वापस गलील जाते थे, वो दरियाए यर्दन के साथ वाला तवील रास्ता इख्तियार करते थे। ये लाहौर से फैसलाबाद तक मोटरवे पर पैदल सफर करने के मुतरादिफ है।
और वो जीटी रोड वाला सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करते थे। वो सामरियों से नफरत करते थे, लिहाजा वो उनकी सरजमीन से नहीं गुजरते थे। लेकिन यीशु ने सामरिया से सफर किया। आपको याद है कि उसने किस तरह उस सामरी औरत और उसके सारे गांव को बचाया जो कुएं पर पानी भरने आई थी। हम इस हफ्ते में यह भी मुतालिया करेंगे कि सामरी किन इस्राएली कबीलों से थे और वो किसकी इबादत करते थे। अगले 5 दिन हम इन इलाकों के बारे में समझेंगे और ये कि मरकजी मौजज़ात समेत इन इलाकों में पेश आने वाले अहम वाक़यात क्या थे, इन सूबों में कितने शहर थे और वहां किस किस्म के लोग रहते थे। आप नए अहदनामा में बहुत सारी चीजों को नहीं समझ सकते जब तक कि आप इन इलाकों और यहूदियों की सकाफत को ना समझें। अपनी तवज्जो को मरकूज रखें, क्योंकि कल हम यहूदिया के बारे में मुतालिया करने जा रहे हैं। मैंने एक नक्शा मुंसलिक किया है, बराए करम मकामात को समझने की कोशिश करें। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0332 430 45 62 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।